हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सचिन सिंह। आज हम करने वाले हैं अष्टम लेख, यानी कि हम सभी को अभिलेख के बारे में कर चुके थे। अब हम करने वाले हैं शिलालेख। अभिलेख कर चुके थे पहले वाले वीडियो में, जो नहीं देखे जरूर देख लीजिए। आज हम करने वाले हैं अष्टम लेख। अशोक के अष्टम लेख जो है के का बारे में हम करने वाले हैं। अशोक का जो अष्टम लेख था वो सप्त अष्टम लेख में 7 संख्या थी, ठीक है। और इसमें 6 स्थानों से प्राप्त किया गया। सप्त अष्टम लेख का जो 7 संख्या है वो कहाँ से प्राप्त किया गया, तो 6 स्थानों से प्राप्त किया गया। किस किस स्थानों से प्राप्त किया गया ये हम देखने वाले, ठीक है। जैसे हो गया एक, ठीक है, एक हो गया यानी दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा जो है पहले अंबाला और सिरसवा में रहा करता था पहले, ठीक है। यूपी के सहारनपुर जिला में पड़ता, ठीक है। ये अंबाला और सिरसवा में पहले था, ठीक है, दिल्ली टोपरा। और उसको कहाँ से लाया गया, यानी यूपी के सहारनपुर जिला में पड़ता, ठीक है। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। इसमें यानी दिल्ली टोपरा जो है अष्टम लेख, इसमें 7 अष्टम का उल्लेख किया गया, ठीक है। 7 अष्टम का उल्लेख किया गया। तो वही बात करते हैं दूसरा जो है, दूसरा जगह दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ जो है पहले मेरठ में था, ठीक है। पहले कहाँ था, मेरठ यूपी यानी पड़ता, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहाँ लाया गया, तो दिल्ली लाया गया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। अब तीसरा हम बात करते हैं तो यह जगह लौरिया अरेराज जो है ये कहाँ से लाया गया, तो पश्चिम चंपारण में स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार में पड़ता है। तो आगे हम बात करते हैं चौथा जो है, यह जगह लौरिया यानी कि नंदगढ़ जो है पश्चिम चंपारण में है जिला में, ठीक है, जो कि बिहार में पड़ता है, जो कि मठिया के पास है। कहाँ, मठिया के पास है, पश्चिम चंपारण जिला के मठिया के पास है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं यानी कि पांचवा जो जगह, यह जगह समपुरवा, ठीक है। समपुरवा जो है चंपारण में स्थित है, ठीक है, चंपारण में स्थित है। कौन, रामपुरवा जो है चंपारण में स्थित है। वही हम बात करते हैं छठा जो है प्रयाग जो है पहले कौशाम्बी में था, ठीक है। बाद में कहाँ लाया गया, तो इलाहाबाद के किला में रखा गया। किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा लाया गया, ठीक है, अकबर के द्वारा लाया गया है। तो हम आगे बात करते हैं, अब हो जाएगा कौन, तो ये हो गया 7वां अष्टम लेख। अब हम बात करने वाले कि प्रथम अष्टम लेख में क्या कहा गया, ठीक है। तो प्रथम अष्टम लेख में क्या कहा गया, यानी धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के बारे में बताया गया। अशोक जो है धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का के बारे में बताया। कौन, यानी कि प्रथम अष्टम लेख में। दूसरा सेकेंड अष्टम लेख में क्या बताया गया, तो धर्म के गुण के बारे में बताया है। किसने, अशोक ने। तीसरा यानी थर्ड अष्टम लेख में क्या बताया है, तो राजा को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों की चेतना रखना चाहिए। अच्छाई और बुराइयों की क्या रखनी चाहिए, चेतना। ये बात किसमें कही गई, तो थर्ड वाले अष्टम लेख में कहा गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोर्थ जो है ये राजुक नामक अधिकारियों के कार्य के बारे में बात किया गया, ठीक है। राजुक नामक जो अधिकारी था उसके कार्य के बारे में किस अष्टम में बताया गया, तो चौथा अष्टम लेख में बताया गया, ठीक है। हम बात करते हैं फिफ्थ अष्टम लेख जो है, इसमें पशु के बारे में बताया गया, यानी जो पशु पक्षी वध को नियंत्रित करना, यानी पशु पक्षी को वध करने पर जो नियंत्रित करने का बारे में बताया गया, ठीक है। अब वही बात करते हैं सिक्स में क्या किया गया है, तो धर्म प्रचार हेतु क्या किया गया, उपाय के बताया गया, ठीक है। 6 में बताया गया कि धर्म पर प्रचार हेतु उपाय बताया गया, और सभी धर्मों के प्रति क्या जगह, अपना श्रद्धा बताया गया कि अपने इसमें जो अशोक ने अपनी श्रद्धा रखा था सभी धर्मों के लिए, उसके बारे में भी 6 अष्टम लेख में बताया गया, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। ये हो जाएगा अष्टम लेख, एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्या, लघु अष्टम को देखने वाले, ठीक है। लघु अष्टम को देखने वाले हम अभी क्या देख चुके हैं, तो हम अष्टम को सिर्फ देखे थे, सप्त अष्टम को देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं लघु अष्टम को, ठीक है। तो अशोक के लघु अष्टम भी उसी प्रकार है, परंतु सब अष्टम से थोड़ी भिन्न है, ठीक है। चलिए पहला में कह रहा यानी सांची जो बताया गया, यानी रायसेन जिला में यूपी में स्थित है, रायसेन जिला यूपी में स्थित है। और दूसरा जो पड़ता है सारनाथ पड़ता है वाराणसी यानी यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं तीसरा जो जगह कौशाम्बी में हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद यूपी यानी कि समीप कोशम में पड़ता है, ठीक है, कोशम में। ये जो कौशाम्बी हो जाएगा, कौशाम्बी में जो कहा गया, यानी इसमें अशोक अपने महामात्रों को यह बताया था, संदेश दिया था कि संघ भेद जो है, संघ भेद रोकने का आदेश दिया था। संघ भेद जो होता है उसको रोकने का आदेश किसने दिया था, तो अशोक ने दिया था। किसको दिया था, तो महामात्रों को दिया था, ठीक है। किस अष्टम लेख से पता चलता है, तो कौशाम्बी अष्टम लेख से पता चलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो अशोक है, यानी अशोक की रानी यानी करुवाकी जो है, करुवाकी द्वारा दान देने के उल्लेख भी किससे प्राप्त होता है, तो कौशाम्बी के अष्टम लेख से प्राप्त होते हैं। तो इसी कौशाम्बी अष्टम लेख को ही क्या कहा जाता है, इसी कौशाम्बी अष्टम लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो हम आगे बात करते हैं चौथा जो आ जाएगा,
चौथा हम बात करेंगे तो यह जगह रूमेन देई, ठीक है। रूमेन देई जो है ये क्या जगह, रूमेन देई जो है प्रारिया ग्राम में पड़ता है, जो कि कहाँ है, नेपाल में स्थित है। और इसी की बात करें हम, यानी कि रूमेन देई जो है ये धर्म यात्रा पर जाने का वर्णन किया गया, विवरण दिया है। इसमें जो दिया गया है तो धर्म यात्रा पर जाने की विवरण दिया गया, ठीक है। और इसी में बताया गया कि महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। यह साक्ष्य किससे मिला, तो इसी से मिला, यानी रूमेन देई से ही, ठीक है। तो आगे बात करते हैं चौथा में, पचमा में, ठीक है। तो पचमा जो है, पचमा हम कह सकते हैं निगलिव, ठीक है। निगलिव जो है निगली सागर के सरोवर तट पर नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेपाल में स्थित है। इसी में कहा गया है कि कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। किसमें चर्चा हुई है, तो इसी में चर्चा हुई, यानी निगलिव में ही चर्चा हुआ, ठीक है। निगलिव में ही क्या कहा गया कि राज्याभिषेक के समय से 26 वर्षों तक क्या हुआ था कि 25 बार कैदियों को क्या किया गया, रिहा किया गया, यानी कि कैदियों को मतलब कैद से आज़ाद कर दिया गया था। कब, तो 26 वर्षों तक अभिषेक के बाद से, ठीक है। राज्याभिषेक के बाद से 26 वर्षों तक क्या हुआ था कि 25 बार कैदियों को रिहा किया गया था, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं किस चीज़ पर, तो अब हम आगे फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसको फैक्ट्स लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। हम बात करेंगे क्या, यानी कि इंपॉर्टेंट कुछ और है फैक्ट्स, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते थे। जैसे कि हो गया कंधार, ठीक है। कंधार जो है कंधार अभिलेख, ठीक है। कंधार अभिलेख में कहा गया है कि उसके, कंधार अभिलेख में क्या कहा गया, तो हम कह सकते हैं कंधार अभिलेख में कहा गया कि उसके प्रभाव से, कंधार अभिलेख के प्रभाव, ठीक है, प्रभाव से क्या हुआ है, प्रभाव से यानी कह सकते हैं प्रभाव से बहेलियाँ, जो बहेलियाँ हैं क्या, जो बहेलियाँ और मछुआरों, ठीक है। बहेलियाँ और मछुआरों क्या जगह, मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी, ठीक है, हिंसा त्याग दी। ये जो बताया गया कंधार अभिलेख में बताया गया, ठीक है, कंधार अभिलेख में बताया गया। तो आगे हम बात करते हैं कौन सा अभिलेख, अब हो जाएगा रूमेन देई अभिलेख, ठीक है। अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा किया था, ठीक है। इसमें बताया गया है कह सकते हैं रूमेन देई, ठीक है। रूमेन देई अभिलेख जो है इसमें बताया गया है कि अभिषेक, ठीक है, अभिषेक के 20वें वर्ष क्या हुआ, 20वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा किया, ठीक है। लुम्बिनी यात्रा, ठीक है, लुम्बिनी यात्रा किया। और वही हम बात करते हैं जो है कि लुम्बिनी हो जाएगा, ठीक है। लुम्बिनी का जो भूमिकर इसी में बताया गया है कि लुम्बिनी का जो भूमिकर था 1/6 क्या कर दिया गया, 1/6 से घटाकर क्या कर दिया गया, 1/8 कर दिया गया, ठीक है, 1/8 कर दिया गया, ठीक है। जो टैक्स लिया जाता था भूमिकर 1/6 लुम्बिनी में, तो उसको घटाकर क्या कर दिया गया, 1/8 कर दिया गया, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ये नोट है, इसको भी नोट कर लीजिए, इसमें नोट कीजिए, ठीक है। इसमें नोट कीजिए कि डी आर जो है भंडारकर, ठीक है। DR भंडारकर जो है, भंडारकर ने क्या किया था, ने केवल अभिलेखों के आधार पर क्या किया, आधार पर अशोक का इतिहास लिखा, ठीक है। आधार पर अशोक का क्या इतिहास लिखा, ठीक है, इतिहास लिखा। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सभी अभिलेख जो है, सभी अभिलेख में क्या किया गया, तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया, ठीक है। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में, प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि,
ब्राह्मणी लिपि में लिखा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, क्या, तो शाहबाजगढ़ी जो है, शाहबाजगढ़ी और क्या कह सकते हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ठीक है। मानसेहरा जो है, मानसेहरा अभिलेख, ठीक है। मानसेहरा अभिलेख जो है किसमें लिखा गया, तो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। किसमें, खरोष्ठी लिपि में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं किसमें, अब जो है तक्षशिला जो अभिलेख है, तक्षशिला अभिलेख, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लघमान अभिलेख, ठीक है। लघमान अभिलेख जो है क्या जाएगा, लघमान अभिलेख ये हो जाएगा अरामेई, ठीक है। अरामेई लिपि में लिखा गया, ठीक है। अरामेई लिपि। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया इतना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है शेरकुना, ठीक है। शेरकुना जो है कंधार में पड़ता है, ठीक है। कंधार में पड़ता है, ठीक है। ये जो अभिलेख है, यानी हम कह सकते हैं यूनानी तथा अरामाइक लिपि में लिखा गया, ठीक है। यूनानी तथा अरामाइक, ठीक है। अरामाइक लिपि में लिखा गया। आप बात करते हैं, ठीक है, शेरकुना आ गया। अब हम बात करते हैं क्या, इलाहाबाद अष्टमलेख, ठीक है। इलाहाबाद अभी अष्टमलेख जो है, अष्टमलेख में क्या क्या गया है, अष्टमलेख में बताया गया है कि अशोक जो है, ठीक है, अशोक के अलावा जो है अन्य किसका दिया गया, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त और अकबर के दरबारी कवि, ठीक है। अकबर के दरबारी जो बीरबल है, ठीक है, उसके बारे में भी दर्शाया गया। किसमें, इलाहाबाद अष्टमलेख में। इलाहाबाद अष्टमलेख में बताया गया कि अशोक के अलावा जो समुद्रगुप्त और अकबर के दरबारी बीरबल है, उसके भी बारे में किसमें मिलता है, इलाहाबाद अष्टमलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्या आगे हम बात करेंगे भारभू अभिलेख, ठीक है। भारभू अभिलेख, ठीक है। भारभू अभिलेख, तो भारभू अभिलेख में जो बताया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पत्थर की पट्टियों का पर खुदवाया गया था, इसको क्या किया गया था, पत्थर की पट्टियों पर खुदवाया गया था। पत्थर की पट्टियों पर खुदवाया गया था, खुदा हुआ है, ठीक है, खुदा हुआ है। आगे हम बात करते हैं इसी में जो हुआ था, यानी कह सकते हैं बौद्ध त्रिरत्नों के विश्वास प्रकट जो किया गया था, भारभू अभिलेख में किया गया था, ठीक है। अशोक के धाम का उल्लेख भी मिलता है इसी में, अशोक के धाम का उल्लेख भी किसमें मिलता है, तो भारभू अभिलेख से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते, ठीक है, सभी को बता देते आज। चलिए आप ब्राह्मणी लिपि में आ देते, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि जो है, यह जगह बाएं से दाएं लिखा जाता था, ठीक है। बाएं से दाएं किसमें लिखा जाता है, तो ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है। बाएं से दाएं लिखा जाता है। और वही बात करते हैं खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि किसमें लिखा जाता है, तो दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जो नोट में लिखिएगा, ठीक है। नोट में लिखिए कि एरा गुड्डी जो है, एरा गुड्डी, ठीक है। एरा गुड्डी जो है, एरा गुड्डी शिलालेख में क्या किया गया है, शिलालेख में जो ब्राह्मणी लिपि लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि में जो लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि जो लिखा गया, किसमें लिखा गया, तो दाएं से बाएं लिखा गया। कहाँ, दाएं से बाएं,
दाएं से बाएं लिखा गया, ठीक है, लिखा गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख, ठीक है, अशोक का सबसे लंबा क्या जगह, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख क्या जगह, तो सबसे लंबा स्तंभ लेख जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7वां स्तंभ लेख, ठीक है, 7वां स्तंभ लेख, 7वां स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, 7वां स्तंभ क्या लिख लिया, स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख, 7वां स्तंभ लेख जो है ये सबसे लंबा स्तंभ लेख है। आगे हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, सबसे छोटा स्तंभ लेख, ठीक है, सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है ये कौन हो जाएगा, ये जाएगा रोमन देई, ठीक है, रोमन देई जो है सबसे छोटा स्तंभ लेख है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अशोक के अलावा जो है, अशोक के अलावा क्या 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 अकाल होगा ना, अशोक के अकाल के समय किए गए उपाय, ठीक है, उपाय, अशोक के समय किए गए उपाय कौन सा उपाय क्या, यानी हम कह सकते हैं महास्थान का निर्माण किया गया, और क्या कह सकते हैं, महास्थान तथा स्वगौरा, ठीक है, स्वगौरा अभिलेख में वर्णन किया गया, ठीक है, वर्णन है। ये जो अशोक के समय जो अकाल हुआ था, मतलब अकाल के बारे में जो वर्णन किया गया, यानी महास्थान तथा स्वगौरा अभिलेख में वर्णन किया गया, किसके बारे में, तो अशोक के जो उपाय हुआ था, अशोक के समय जो अकाल आई थी उसके उपाय के लिए जो वर्णन किया गया था वो महास्थान तथा स्वगौरा में अभिलेख में बताया गया, ठीक है, वर्णन किया गया। तो आगे हम बात करते हैं अभिलेख की भाषा, ठीक है, अभिलेख भाषा, ठीक है, अभिलेख की भाषा क्या जगह, तो संस्कृत ना होकर क्या था, पाली था, संस्कृत ना होकर क्या था, पाली था, ठीक है, पाली था। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है, तो आगे हो जाएगा अशोक के प्रांत, ठीक है, अशोक के प्रांत की राजधानी, अशोक के प्रांत की राजधानी का उल्लेख जो मिलता है किसमें मिलता है, तो धौली, ठीक है, धौली तथा किसमें मिलेगा, धौली तथा जगह किसमें, गौड़ शिलालेख बोल सकते हैं, ठीक है, गौड़ शिलालेख में मिलता है, ठीक है, शिलालेख में मिलता है। अब हम जो कल बात करेंगे क्या, कल बात करेंगे हम कह सकते हैं, कल हम बात करेंगे मौर्य वंश के पतन के बारे में, ठीक है, मौर्य वंश के पतन के बारे में और भी कई सारी चीज़, जैसे कि मौर्य वंश के पतन के बारे में बौद्ध धर्म को क्या क्या हुआ था, क्या क्या किए थे अशोक सम्राट, उसके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम किया इसके बारे में जो नोट किए होंगे कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लास आज होगी, ठीक है, ज़्यादा ऐसे लंबा क्लास हो जाएगी, तो कल क्लास मौर्य वंश समाप्त हो जाएगी, तो हम सुमवंश को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो बिहार एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।